नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बुद्धा इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक बार गरीबी से परेशान एक आदमी महात्मा के पास गया और बोला, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह प्रश्न सुनकर महात्मा ने कहा कि जीवन में अमीर और सफल बनने के कुछ नियम हैं, जिस पर सफल लोग जाने अनजाने अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जिएं। नियम 1, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। अधिकतर लोगों से जब पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर ये आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल लें। आज बैठकर गहराई से सोचें और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए ये 3 काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे सिर्फ मन में ही न रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप दूसरों की तुलना में कम सो सकते हैं और अधिक मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें एक ही कागज पर लिख लें। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें। इससे आपका मन इस बात पर केंद्रित हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। फिर आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार नजर आने लगेंगे। आप मेहनत करके अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखें। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहाँ वह समस्या है जिससे अधिकांश लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है अथवा व्यक्ति को 6 प्रकार के भाव सदैव सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां, बीमारी का डर। 6ठा, मृत्यु का भय। अगर आपको भी सताता है ये डर, तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दीजिए। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जीत आपकी होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। नियम 3, जो भी काम करें पूरे उत्साह से करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों का मुंह लटक जाता है, लेकिन जब तक आप अपने काम में रुचि नहीं लेंगे, वह पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम करें। काम को मनोरंजक बनाएं और हमेशा अपने आप से कहें कि मैं जो करता हूं वह मुझे पसंद है। चौथा नियम, स्वयं के प्रति सच्चा रहें। जुनून से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं भी पहुंचना। काम को अधूरा न छोड़ें और न ही टालें। अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद न करें। क्रोधित होकर बहस न करें। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको आत्मनियंत्रण रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलेगा तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौजमस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए आत्मसंयम रखना सीखें। नियम 5, बचत की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़े से पैसे नहीं कमाते और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदने लगते हैं। वह अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में ऐसी चीजें खरीदने लगता है जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है, जैसे महंगे घर का निर्माण, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं।
व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वही सफल होते हैं जो एक नेता की तरह सोचते हैं। एक नेता की तरह व्यवहार करने के लिए ये काम करें। आप अपना लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करना शुरू करें। एक नेता और आम आदमी में यही अंतर है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। कोई भी नेता चाहे कितनी भी बार असफल हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी नहीं रुकता और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। नियम 7, लीक से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का विचार दें। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए विचारों का जन्म होता है। जीवन में जब कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं की हो। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें। नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। नियम 8, हमेशा अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति की व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जीतने के लिए आपको जितना भुगतान किया जाता है, उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वहाँ ऐसी हरकत न करें कि ऐसा लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा गया है उससे थोड़ा अधिक करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग दिखेंगे। जल्द ही उस व्यवसाय के लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे और आप बिजनेस से जुड़ी वो बातें जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी हैं। याद रखें कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में सफल होते हैं। नियम 9, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। किसी भी व्यक्ति के सफल होने में उसका समय व्यक्तित्व भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। ये जरूरी नहीं कपड़े महंगे ही हों, लेकिन साफ सुथरे और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को भी साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बाल तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा और आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और अन्य लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। नियम 10, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान न दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आपके आसपास हमेशा कुछ लोग होंगे जो हमेशा गलतियां निकालेंगे। वे बुराई ही करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनके साथ बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। नियम 11, अपना मन लक्ष्य पर लगाना सीखें। ऐसा व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपना लक्ष्य छोड़ देता है या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर यह सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और वह अपना काम बीच में ही छोड़कर खुद सामने वाले के काम में लग जाता है। शांति से बैठें और अपना लक्ष्य तय करें। उसके बाद चाहे उसे पाने में कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, पीछे न हटें। हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। नियम 12, अगर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ समझदारी से चयन करें।
काम में सभी का लक्ष्य और रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से संबंधित किसी न किसी कार्य में पारंगत होना चाहिए। तब तुम उन सब की सहायता करो, तब वे तुम्हारी सहायता करेंगे। नियम 13, गलतियों से सीखें। दरअसल जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। यह सिर्फ पढ़ाने वाला है जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। इसलिए इससे सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ न कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़े, निराश होना बंद न करें। नियम 14, धैर्य रखें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण मानसिकता वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें। अपना आपा मत खो और चिल्लाओ मत, कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। नियम 15 और आखिरी नियम, अपने अंदर जाओ और खुद को सफल बनाने का जज्बा लाओ। इस नियम को न समझने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह अपने आप में नहीं था। ऐसा मत सोचो कि वे भी सफल हो सकते हैं। साथ ही वे जीवन भर माता पिता, परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियां देखने की कोशिश न करें। इसलिए आलस्य छोड़ो और काम करना शुरू करो। यकीन मानिए आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो एक दिन सफलता आपके पास जरूर आएगी। इतना कहकर महात्मा जी चुप हो गए और उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। उसने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मित्रों, कैसी लगी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कमेंट में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जाने से पहले